अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहन का सवाल है, वो पूछती हैं कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ और हमारे शौहर देवबंदी हैं और उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया है। तो अब उसकी क्या सूरत होगी कि हम दोनों का रिश्ता फिर से जो है कायम हो जाए? अल्लाहू अकबर। दोस्तों, सवाल आप लोगों ने सुन लिया कि वो पूछती हैं कि वो खुद बरेलवी हैं, सुन्नी हैं और जो उनके शौहर हैं वो फ़िरक़े देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया है और जब तलाक दिया है तो तीनों तलाक दिया है। तो अब क्या तरीक़ा है कि फिर से वो लोग एक-दूसरे के साथ रिश्ते में, यानी ये समझ लें कि अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हो जाएँ, खुशी-खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुज़ारें। तो इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा कि वो क्या सूरत है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि देवबंदी और जो है सुन्नी के दरमियान निकाह सही होता है या नहीं होता है, इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आप ज़रा सी छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो दोस्तों, बहन का सवाल ये था कि वो खुद सुन्नी, उनके शौहर देवबंदी, शौहर ने तीनों तलाक दे दिया। अब सूरत क्या है? तो बहन, सबसे पहले तो आप याद रखें कि सुन्नी और देवबंदी के दरमियान निकाह होता ही नहीं है, सिरे से। जी हाँ, यानी ये समझ लें कि लड़का अगर सुन्नी हो, बरेलवी, लड़की देवबंदी, या इसका बरक्स कर लें, तो अगर इन दोनों के दरमियान निकाह पढ़ाया जाए तो निकाह सही नहीं होगा। जी हाँ, इसलिए कि निकाह सही होने के लिए अकायद का एक होना, यानी दोनों के जो अकीदे हैं उसका मिलना ज़रूरी है। यानी दोनों लोग सुन्नी हो, लड़का भी सुन्नी हो, लड़की भी सुन्नी हो, बरेलवी हो, तो निकाह सही होगा। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी अगर जो है देवबंदी है, तो उसका निकाह सही नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे अकायद नहीं मिल रहे हैं और निकाह सही होने के लिए अकायद का मिलना ज़रूरी है। तो बहन याद रखिए कि पहली चीज़ तो ये कि जो है निकाह ही आप लोगों का सही नहीं हुआ था। जी हाँ, अगरचे आप जो है ज़ाहिरन आप लोग दोनों मियाँ-बीवी बन कर के ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, लेकिन अगर शरई रूह से देखा जाए, है ना? तो आप लोगों का निकाह ही सही नहीं हुआ था। इसलिए कि आपके शौहर जो है देवबंदी हैं और आप बरेलवी हैं, तो आप लोगों का जो है निकाह ही सही नहीं हुआ था, चूँकि दोनों का अकीदा मिल नहीं रहा है। तो जब निकाह सही नहीं हुआ तो फिर तलाक की बात कहाँ? इसलिए कि तलाक होने के लिए तो निकाह वाला होना ज़रूरी है ना, जब निकाह ही नहीं तो तलाक कैसे? तो जितने दिन तक आप दोनों लोग रिलेशनशिप में रहे, यानी मियाँ-बीवी के तौर पर रहे, तो याद रखिए, तो उतना दिन तक आप लोगों ने गुनाह किया, गुनाह। जी हाँ, इसलिए कि जब निकाह नहीं हुआ, तो एक-दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये क्या है? गुनाह है। तो अब यहाँ तो आपकी कोई सूरत नहीं है, तलाक दे दिए तो कैसे फिर रिश्ता कायम वगैरह करें? अब ये तलाक की बात ही ख़त्म। तो फिर से अगर आपको उसी लड़का से शादी अगर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर वो आपके मसलक में आता है, तब तो आप उससे शादी करें। और सूरत भी यही है, जब तक वो अगर आपके मसलक में नहीं आए, तो आप लोगों का निकाह सही और सालिम नहीं होगा। और रही बात तलाक की बात, तो ये सिर्फ़ तलाक तलाक ही है, उससे तलाक वगैरह पड़ी नहीं। जब निकाह ही सही नहीं हुआ, तो तलाक कैसे पड़ेगी? है ना? तो ज़रूरी ये है कि अगर आप लोगों को एक साथ रहना है, तो आप उस लड़के को बोले कि वो आपके मसलक में आए, आपके मसलक के मुताबिक जो है ढले वो, उसके बाद आप उससे निकाह वग़ैरह करें, उसके बाद एक-दूसरे के साथ आप रह सकते हैं। और जो इतने दिन तक आप लोग जो है एक-दूसरे के साथ मियाँ-बीवी बनकर रहे, तो ये गुनाह रहा।
तो ये ज़रूरी है कि आप तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में सदका व खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई तो आप इसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, अपना तमाम काम करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। और ये वाज़ेह रहे कि जो लोग इस तरह से निकाह करते हैं कि लड़की सुन्नी, लड़का देवबंदी, तो याद रखें कि इस तरह से निकाह नहीं होता है। ज़रूरी ये है कि दोनों का अक़ीदा एक हो, तब जाकर के निकाह सही होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।